नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज से शुरू होने वाले मणिपुर दौरे से पहले राज्य में फिर से हिंसा भड़कने की खबरों के बीच सुरक्षा बलों ने 40 सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने अपने नेताओं का एक जांच दल मणिपुर के हालात की जानकारी लेने के लिए भेजा था, जिसके बाद कांग्रेस अब राष्ट्रपति से मिलेगी। उधर अमित शाह मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष का समाधान तलाशने के लिए हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्य में 3 दिन ठहरने का कार्यक्रम है और वह जातीय संकट को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे तथा सभी लोगों को न्याय सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह विभिन्न स्थानों पर लोगों से बात करेंगे और उनके विचार सुनेंगे। पिछले सप्ताह अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए वादा भी किया था कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने राज्य में शांति कायम करने के लिए अभियान शुरू करने के बाद से घरों में आगजनी और लोगों पर गोलीबारी करने में शामिल लगभग 40 सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि राज्य के विभिन्न इलाकों में लोगों पर गोलीबारी और उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की अलग अलग घटनाओं में रविवार को 2 लोगों की मौत भी हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इम्फाल पश्चिम जिले के फयोइंग में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया है कि सुगनू में हुई गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सुगनू में 6 और सैरो में 4 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब सेना ने शांति कायम करने के लिए समुदायों को हथियारों से मुक्त करने को लेकर तलाशी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने राज्य में शांति कायम करने के लिए अभियान शुरू करने के बाद से घरों में आगजनी और लोगों पर गोलीबारी करने में शामिल लगभग 40 सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया है। राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हालिया दौर की झड़प समुदायों के बीच नहीं बल्कि कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा AK-47, M16 और स्नाइपर राइफल से लोगों पर गोलीबारी करने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में इन उग्रवादियों को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही में बाधा नहीं डालने की अपील की और उनसे सरकार में विश्वास रखने और सुरक्षा बलों का समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने इतने लंबे समय तक कठिनाइयों का अनुभव किया है और हम राज्य को कभी भी बिखरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की हत्याओं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा घरों में आगजनी में शामिल कई कुकी उग्रवादियों को जाट रेजिमेंट ने पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दोनों पक्षों में लोगों के हताहत होने से काफी दुखी है और उन्होंने स्थिति सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इम्फाल घाटी के आसपास के इलाकों में आम लोगों के घरों पर हिंसक हमलों की घटनाओं में तेजी सुनियोजित लगती है। मुख्यमंत्री ने इसे अत्यंत निंदनीय बताया, विशेष रूप से तब जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मणिपुर में हैं और अमन चैन के लिए शांति मिशन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 38 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और राज्य पुलिस वहां अभियान चला रही है। इस बीच एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि पश्चिम इम्फाल के ओरिपोक में बीजेपी के विधायक ख्वाइर कपम रघुमणि सिंह के आवास में तोड़फोड़ की गई और उनके 2 वाहनों में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी जातीय उग्रवादी समूहों के साथ साथ उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई स्थानों पर तड़के झड़प हुई। अधिकारी ने कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक काकचिंग में सुगनू, चूड़ाचांदपुर में कांगवी, इम्फाल पश्चिम में कांगचुब, इम्फाल पूर्व में समोलमंग, बिशनपुर में नुंगोई पोकपी, इम्फाल पश्चिम में खुरखुल और कांग पोकपी में YKPI से गोलीबारी की सूचना मिली है। अधिकारी ने कहा कि काकचिंग थाने से मैतेई समूह द्वारा हथियार लूटे जाने की भी अपुष्ट सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि काकचिंग जिले के नपाट, सैरो और पास के सुगनू में उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के लगभग 80 घरों में आगजनी की, जिसके कारण ग्रामीणों को आधी रात को भागना पड़ा। यह भी खबर है कि मणिपुर घाटी के पूर्वी हिस्से में इम्फाल पूर्वी जिले के याईगंग पोकपी में हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया और 2 घरों में आग लगा दी और ग्रामीणों पर गोलीबारी की। इम्फाल पश्चिम जिले के सेकमाई में सशस्त्र उग्रवादियों ने हमला किया, जिसके कारण दोनों ओर से गोलीबारी हुई। बिष्णुपुर जिले में सशस्त्र कुकी उग्रवादियों ने शनिवार रात फोक कचाओ, इखाई, तोरबंग और कांगवई क्षेत्रों पर हमला किया, जिसमें मैतेई समुदाय के 30 से अधिक घर आग के हवाले कर दिए गए। इसके अलावा पिछले कुछ घंटों में हुई हिंसा के कारण जिला अधिकारियों ने इम्फाल पूर्वी और पश्चिमी जिले में कर्फ्यू में 11 घंटे की छूट को घटाकर केवल 6.5 घंटे का कर दिया है।
मैती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद मणिपुर में जातीय झड़पों में 75 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर पहले से तनाव गहराया हुआ था। मैतेई मणिपुर की आबादी का लगभग 53% है और ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। मणिपुर में हालात बिगड़ने के बाद शांति कायम करने के लिए अर्धसैनिक बलों के अलावा सेना और असम राइफल्स की लगभग 140 टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी, जिनमें 10,000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। हम आपको यही बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पिछले सप्ताह मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा कर हालात की समीक्षा की थी। सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता के साथ सेनाध्यक्ष ने मणिपुर में जारी जातीय झड़पों की पृष्ठभूमि में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। जनरल पांडे ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा किया और सैनिकों से भी बात की। यात्रा पूरी होने के बाद जनरल पांडे दिल्ली लौट गए, लेकिन गृह मंत्री की यात्रा को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कालिता मणिपुर में ही रुके हैं। हम आपको यही बता दें कि सेनाध्यक्ष के दौरे से पहले सेना ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 40 किलोमीटर दूर घने जंगल से घिरे न्यू किठेल मम्बी गांव की धीरे धीरे घेराबंदी शुरू कर दी थी और लोगों के घरों पर छापे मारकर हथियार बरामद किए हैं। सेना और असम राइफल्स के जवान इम्फाल घाटी के किनारे कांगपोकपी जिले में स्थित गांव में घुसे और हथियारों की तलाश की। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पिछले कुछ दिन में हमने देखा कि समुदाय आग्नेयास्त्रों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कुछ मामलों में लोगों की हत्या की जा रही है। अचानक से हथियारों के आने से पूरी शांति प्रक्रिया में देरी हो रही है। न्यू किठेल मम्बी गांव में अचानक की गई छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एयर गन और कारतूस के खाली पैकेट भी मिले। दरअसल राज्य में जाति हिंसा के कारण कई हिस्सों में सशस्त्र समूह कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जिससे शांति प्रक्रिया जटिल हो गई है। उग्रवादी समूह भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे जातीय तनाव और भी बढ़ गया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि वे अब राज्य में शांति बहाली के लिए खतरा पहुंचा रहे तत्वों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास खबरें थी कि गांव में लोगों के पास आग्नेयास्त्र और विस्फोटक हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य राजमार्ग की रक्षा करना है ताकि वहां कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि करीब 250 ट्रक हर दिन इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं और आवश्यक सामान लेकर यहां से गुजरते हैं। सैन्य अधिकारी ने कहा, इसलिए हमने अचानक तलाश अभियान चलाया और विस्फोटक तथा एक एयरगन बरामद की। हालांकि एयरगन गांव के बुजुर्गों को लौटा दी गई है, क्योंकि इसे बिना लाइसेंस के रखा जा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राज्य में कितनी जल्दी शांति स्थापित हो पाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।